सपनों का सफर और स्वाभिमान की कीमत। रमेश एक छोटे से गांव का रहने वाला एक साधारण ऑटो ड्राइवर था। उसका सपना बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी सोच हमेशा ऊंची थी। वह खुद तो पढ़ाई ज्यादा नहीं कर सका, लेकिन उसने ठान लिया था कि अपनी पत्नी सीमा को पढ़ा लिखा कर एक ऊंचा मुकाम दिलाएगा। सीमा उसकी पत्नी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसमें पढ़ाई और कुछ बड़ा करने का जुनून था। शादी के बाद रमेश ने सीमा को पढ़ाई करने के लिए पूरी तरह से समर्थन दिया। वह दिन भर ऑटो चलाकर पैसे कमाता और उसका एक बड़ा हिस्सा सीमा की पढ़ाई पर खर्च करता। संघर्ष का दौर। सीमा ने शादी के बाद भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। रमेश ने उसे प्रोत्साहित किया कि वह कलेक्टर बनने का सपना पूरा करे। सीमित साधनों के बावजूद रमेश ने हर संभव प्रयास किया। वह खुद भूखा रह लेता, लेकिन सीमा की किताबें और परीक्षा की फीस का इंतजाम किसी न किसी तरह कर देता। गांव वालों ने रमेश का मजाक भी उड़ाया। लोग कहते, तू एक ऑटो ड्राइवर है, तेरी पत्नी कलेक्टर बनेगी, यह तो मजाक है। लेकिन रमेश के आत्मविश्वास और प्यार ने उसे इन तानों से ऊपर उठने का हौसला दिया। सीमा भी रमेश के समर्थन को देखकर दोगुनी मेहनत करती। सफलता की शुरुआत कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद सीमा का चयन यूपीएससी परीक्षा में हुआ। वह कलेक्टर बन गई। यह रमेश और सीमा के लिए बहुत गर्व का पल था। गांव के लोग जो कभी रमेश का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। सीमा ने अपनी मेहनत और रमेश के सपोर्ट से अपने सपने को साकार किया। बदलते रिश्ते। लेकिन जब सीमा कलेक्टर बनी, तो उसके जीवन में बदलाव आने लगे। वह अब एक बड़े पद पर थी, जहां उसे ऊंचे समाज के लोगों के साथ काम करना पड़ता था। उसकी सोच और व्यवहार भी बदलने लगा। धीरे धीरे वह रमेश से दूरी बनाने लगी। एक दिन सीमा ने रमेश से कहा, तुम्हारे साथ रहकर मेरी इज्जत खराब होती है। लोग कहते हैं कि एक कलेक्टर की पत्नी का पति सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर है। मुझे यह सब सुनकर शर्मिंदगी होती है। रमेश यह सुनकर स्तब्ध रह गया। जिस पत्नी के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज वही उसे उसकी औकात बता रही थी। रमेश ने संयम बनाए रखा और सिर्फ इतना कहा, सीमा, मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाने में मदद करना चाहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सफर हमें इस मोड़ पर ले आएगा। रमेश का आत्मसम्मान। उस रात रमेश ने बहुत सोचा। वह सीमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि उसका आत्मसम्मान भी जरूरी है। उसने फैसला किया कि वह अब सीमा की खुशियों के लिए अपने आप को नीचा महसूस नहीं करेगा। रमेश ने गांव छोड़ दिया और शहर जाकर अपना एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से उसने जल्द ही अपनी एक पहचान बना ली। सीमा का पछतावा। कुछ साल बाद सीमा ने महसूस किया कि उसने रमेश के साथ अन्याय किया। ऊंचे पद और समाज में जगह बनाने की दौड़ में उसने उस इंसान को खो दिया जिसने उसके सपनों को हकीकत में बदला था। एक दिन सीमा रमेश के पास गई और उससे माफी मांगी। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खुश रहना चाहता था, लेकिन खुशियां तभी टिकती हैं जब दोनों एक दूसरे को समझें और सम्मान दें। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, बस तुम्हें अपना रास्ता चुनने दिया। सीमा ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने अपनी सफलता के घमंड में तुम्हें नहीं समझा। आज मुझे एहसास हो रहा है कि जो प्यार और समर्थन तुमने दिया, वही मेरी असली ताकत थी। नई शुरुआत। रमेश और सीमा ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। अब सीमा ने अपने घमंड को छोड़ दिया और रमेश ने उसे माफ कर दिया। दोनों ने मिलकर यह सीख लिया कि रिश्तों में प्यार और सम्मान सबसे ऊपर है। यह कहानी केवल रमेश और सीमा की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो सपनों और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में सफलता का कोई मतलब नहीं,
जब तक हम अपने प्रियजनों का सम्मान करना न सीखें। सीमा और रमेश ने जिस दिन अपनी नई शुरुआत करने का फैसला किया, वह दिन उनके जीवन में बदलाव का पहला कदम था। हालांकि यह आसान नहीं था। उनके बीच की दरार इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे भरने में समय लगना तय था। नए रास्तों की तलाश रमेश ने शहर में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम जारी रखा। उसका छोटा व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह अब न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा था, बल्कि उसने अपने आत्मसम्मान को भी पुनः पाया था। वह अब एक प्रेरणा बन चुका था, खासकर उन लोगों के लिए जो सीमित साधनों के बावजूद बड़े सपने देखते थे। दूसरी ओर, सीमा ने अपने कलेक्टर के काम में पूरी मेहनत से ध्यान देना शुरू किया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह रमेश के प्यार और बलिदान को भूल नहीं पा रही थी। अपने कलेक्टर पद पर रहते हुए भी वह महसूस कर रही थी कि उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते को लगभग खो दिया था। गांव में बदलाव। रमेश के गांव छोड़ने के बाद गांव के लोग भी बदलने लगे थे। वे अब रमेश की कद्र करते थे और उसे एक उदाहरण के रूप में देखते थे। लोग यह समझने लगे थे कि मेहनत और समर्थन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। गांव के युवा अब रमेश की कहानी से प्रेरणा लेने लगे थे। सीमा जब भी गांव जाती, उसे रमेश की यादें सताने लगती। हर गली, हर कोना रमेश के संघर्ष और उसके प्यार की कहानी बयां करता था। वह रमेश से मिलने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे शुरुआत करे। पुराने जख्मों का सामना। एक दिन सीमा ने फैसला किया कि वह रमेश से मिलने जाएगी। उसने रमेश का पता ढूंढा और शहर पहुंची। रमेश ने उसे देखकर हैरानी जताई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। सीमा ने धीरे से कहा, रमेश, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मैं यहाँ माफी मांगने नहीं, बल्कि यह जानने आई हूँ कि क्या मैं तुम्हारे दिल में अब भी अपनी जगह बना सकती हूँ। रमेश ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, सीमा, मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दिया, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ तिरस्कार मिला। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ, लेकिन क्या तुम खुद को माफ कर पाई हो? सीमा के पास रमेश के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन रमेश अब एक बदले हुए व्यक्ति था। उसने अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया। सामंजस्य की कोशिश। सीमा ने रमेश के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश की। उसने रमेश के व्यवसाय को करीब से देखा और उसकी मेहनत की सराहना की। धीरे धीरे सीमा ने रमेश के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। एक दिन सीमा ने कहा, रमेश, मैंने अपनी सफलता के घमंड में तुम्हारे बलिदान और प्यार की अनदेखी की। मुझे अब समझ आ गया है कि तुम्हारे बिना मेरी सफलता अधूरी है। क्या हम फिर से अपने रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं? रमेश ने उसे देखा और कहा, सीमा, रिश्ते सिर्फ एक मौका नहीं मांगते, वे विश्वास और समझदारी की नींव पर खड़े होते हैं। अगर तुम सच में बदल चुकी हो, तो मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ। लेकिन इस बार हमें एक दूसरे को बराबरी का सम्मान देना होगा। साथ मिलकर आगे बढ़ना। रमेश और सीमा ने एक दूसरे को समझने और साथ में अपने भविष्य को बनाने की कोशिश शुरू की। सीमा ने रमेश के व्यवसाय में उसका साथ देना शुरू किया, जबकि रमेश ने सीमा के कलेक्टर के काम में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किया। गांव में भी अब उनकी कहानी एक मिसाल बन चुकी थी। सीमा और रमेश ने मिलकर गांव में शिक्षा और रोजगार के लिए कई योजनाएं शुरू की। दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरों को भी यही सिखाने की कोशिश की कि रिश्तों और स्वाभिमान का संतुलन कितना जरूरी है। सफलता और रिश्तों की नई परिभाषा। कुछ वर्षों बाद रमेश और सीमा का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। दोनों ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर सफलता पाई,
बल्कि सामाजिक स्तर पर भी एक मिसाल पेश की। गांव के लोग अब उनकी जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते थे। सीमा और रमेश ने यह सीख लिया था कि रिश्तों में सच्चा प्यार और सम्मान ही सबसे बड़ी ताकत है। दोनों ने अपने अतीत की गलतियों से सबक लेकर अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। अब उनका जीवन एक ऐसी प्रेरणा बन चुका था जो यह सिखाता है कि संघर्ष और बलिदान के बिना रिश्तों में मिठास नहीं आ सकती। अंततः सीमा और रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, लेकिन रिश्तों में प्यार और सम्मान की नींव कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने सपनों और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना सीख लें, तो आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आपकी खुशियों को छीन नहीं सकती। इस कहानी का अंत यह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, स्वाभिमान और प्रेम के सफर की, जो यह साबित करता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा बलिदान रिश्तों की कदर करना है। सीमा और रमेश ने अपने रिश्ते को एक और मौका देकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला तो कर लिया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। बीते दिनों के घाव और एक दूसरे के लिए बदल चुकी भावनाओं को फिर से संजोना उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। पुराने घावों को भरने की कोशिश सीमा ने अपने कलेक्टर के पद की व्यस्तता के बावजूद रमेश के साथ समय बिताना शुरू किया। वह रमेश के व्यवसाय को समझने और उसमें हाथ बंटाने की कोशिश करने लगी। दूसरी ओर रमेश ने भी अपने दिल में सीमा के लिए प्यार को फिर से जगह देने का प्रयास किया। हालांकि यह सब कुछ सहज नहीं था। रमेश का आत्मसम्मान अब उसके लिए सबसे बड़ा था। वह सीमा के हर काम और बात को ध्यान से देखता। उसने यह ठान लिया था कि वह अब किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा। एक दिन जब सीमा रमेश के व्यवसाय के काम में मदद कर रही थी, उसने रमेश से कहा, तुम्हारे संघर्ष ने मुझे यह सिखाया है कि जीवन में सफलता का असली मतलब क्या है। लेकिन क्या तुम भी यह मानते हो कि कभी-कभी मेरे फैसले भी सही थे? रमेश ने गंभीरता से कहा, सीमा, तुम्हारे फैसले शायद सही थे, लेकिन उन्हें लागू करने का तरीका गलत था। मैंने तुम्हें हमेशा समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा घमंड हमारे रिश्ते के बीच दीवार बन गया था। सीमा यह सुनकर चुप हो गई। उसने महसूस किया कि रमेश के शब्द सच्चाई से भरे थे। रिश्ते में नए अध्याय की शुरुआत सीमा ने रमेश के गांव लौटने का सुझाव दिया। उसने कहा, हमने यहाँ शहर में जो कुछ सीखा है, उसे गांव में लोगों के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारा सपना था कि गांव के बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें। क्यों न हम मिलकर इस दिशा में काम करें? रमेश को यह विचार पसंद आया। उसने सीमा के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों ने मिलकर गांव लौटने की तैयारी शुरू कर दी। गांव में बदलाव की लहर गांव लौटने के बाद रमेश और सीमा ने मिलकर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। उन्होंने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। सीमा ने अपने कलेक्टर पद का इस्तेमाल करते हुए सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाया, जबकि रमेश ने अपने व्यवसाय से अर्जित पैसे को इन योजनाओं में लगाया। गांव के लोग, जो कभी रमेश को एक साधारण ऑटो ड्राइवर मानते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी को सराहने लगे। दूसरी ओर सीमा भी गांव के लोगों के बीच अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने में कामयाब रही। रिश्तों की गहराई गांव में काम करने के दौरान सीमा और रमेश के बीच का रिश्ता और मजबूत होने लगा। दोनों ने एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की कला सीख ली थी। रमेश अब सीमा की काबिलियत की तारीफ करता, जबकि सीमा रमेश के संघर्ष और बलिदान को सलाम करती। एक दिन सीमा ने रमेश से कहा, हमने मिलकर जो कुछ हासिल किया है, वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारे साथ इस सफर को फिर से शुरू करने का फैसला किया। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, रिश्ते में प्यार और सम्मान सबसे जरूरी है।
अगर यह दोनों चीजें हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। संघर्ष से सफलता तक कुछ सालों में सीमा और रमेश का गांव एक मिसाल बन चुका था। गांव के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंचने लगे। रमेश और सीमा ने गांव में एक छोटे उद्योग की स्थापना की, जिससे कई लोगों को रोजगार मिला। उनकी जोड़ी अब केवल गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उनकी कहानी सुनकर सीखते थे कि रिश्तों में प्यार, सम्मान और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अंत में सीमा और रमेश का जीवन यह सिखाता है कि संघर्ष और सफलता का सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर रिश्तों में प्यार और सम्मान बना रहे तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनका जीवन उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो सपनों और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। सीमा और रमेश की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह उन सभी लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी जो अपने रिश्तों और सपनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। सीमा और रमेश ने अपने रिश्ते को एक नया मौका देने का जो निर्णय लिया था, वह उनके जीवन का सबसे बड़ा कदम साबित हुआ। लेकिन नए रिश्ते को संभालना और पुरानी गलतफहमियों के घाव भरना आसान नहीं था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम तो था, लेकिन पुराने समय की कुछ कड़वाहटें उनके बीच अनकहे शब्दों की तरह मौजूद थी। गांव लौटने का फैसला गांव लौटने के बाद सीमा और रमेश ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जो बदलाव लाने की ठानी थी, उसमें वे धीरे धीरे सफल होने लगे। सीमा ने अपनी कलेक्टर की स्थिति का लाभ उठाकर गांव में सरकारी योजनाओं को लागू किया और रमेश ने अपने व्यवसाय से कमाए पैसे से ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। गांव में बदलाव की लहर धीरे धीरे दिखने लगी। जहां पहले लोग गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे थे, अब वहीं शिक्षा और रोजगार की रोशनी फैल रही थी। लेकिन इस सबके बीच रमेश और सीमा का रिश्ता भी एक नई दिशा में बढ़ रहा था। सीमाओं का संतुलन। सीमा ने गांव में अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ रमेश के साथ समय बिताना शुरू किया। हालांकि उसके काम की व्यस्तता कभी कभी उनके बीच दूरियां पैदा कर देती थी। एक दिन रमेश ने सीमा से कहा, सीमा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा काम कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे रिश्ते को भी समय चाहिए। हम दोनों ने बहुत कुछ सहा है और मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई दूरी हमारे बीच आ जाए। सीमा ने रमेश की बात को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि रमेश की बात सही थी। उसने रमेश से वादा किया, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और मैं अब हमारी प्राथमिकताओं में संतुलन बनाना सीख रही हूँ। तुमने मेरे सपनों को सच करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे सपनों में तुम्हारा साथ दूं। संघर्ष की नई चुनौती। गांव में शिक्षा और रोजगार का काम तेजी से बढ़ने लगा था, लेकिन यह बदलाव सभी को पसंद नहीं आ रहा था। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए करते थे, रमेश और सीमा के इस बदलाव से नाखुश थे। उन्होंने कई बार सीमा के काम में रुकावट डालने की कोशिश की। एक दिन रमेश के स्वरोजगार केंद्र पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। रमेश और सीमा को यह समझते देर नहीं लगी कि यह उनकी सफलता को रोकने की एक साजिश है। लेकिन इस बार सीमा और रमेश ने डरने के बजाय इन चुनौतियों का डटकर सामना करने का फैसला किया। सीमा ने अपनी कलेक्टर की शक्ति का उपयोग करते हुए उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि रमेश ने गांव के युवाओं को प्रेरित किया कि वे इन सब के बावजूद हार न मानें। रिश्ते की गहराई। इस संघर्ष के दौरान सीमा और रमेश का रिश्ता और मजबूत होता गया। रमेश ने सीमा के काम की सराहना करना शुरू किया और सीमा ने रमेश के संघर्ष और दृढ़ता को सलाम किया। एक दिन रमेश ने सीमा से कहा, सीमा, जब तुम मेरे जीवन में आई तब मैं एक साधारण इंसान था, लेकिन तुम्हारे साथ ने मुझे यह सिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं,
बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत करना जरूरी है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मुझे यह सिखाया कि कोई भी सफलता रिश्तों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। गांव में क्रांति सीमा और रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा और कई युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहरों में जाने लगे। स्वरोजगार के क्षेत्र में रमेश ने ऐसा काम किया कि कई लोग अब अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। गांव में अब एक नई क्रांति आ चुकी थी। लोग सीमा और रमेश को न सिर्फ सम्मान देने लगे, बल्कि उनकी कहानी से प्रेरणा भी लेने लगे। उनकी जोड़ी गांव की मिसाल बन चुकी थी। पुराने घाव भरने की कोशिश। एक दिन सीमा और रमेश अपने पुराने दिनों की याद कर रहे थे। रमेश ने कहा, सीमा, क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझसे कहा था कि मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत खराब होती है? मैं उस दिन बहुत आहत हुआ था। सीमा ने शर्मिंदगी से कहा, रमेश, वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने अपने घमंड में तुम्हारे बलिदान को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मुझे अब एहसास है कि तुम्हारे बिना मेरी सफलता अधूरी थी। मैं उस दिन के लिए माफी चाहती हूँ। रमेश ने सीमा का हाथ थामते हुए कहा, माफी की जरूरत नहीं है सीमा। हम दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रिश्तों की नई ऊंचाई। सीमा और रमेश ने अब अपने रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। उन्होंने न केवल अपने अतीत की गलतियों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। गांव में अब उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। रमेश और सीमा की जोड़ी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई थी जो अपने रिश्तों और सपनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। अंत में सीमा और रमेश की कहानी इस बात का प्रमाण है कि संघर्ष, प्यार और सम्मान से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। उनका जीवन इस बात की मिसाल है कि किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है समझदारी और एक दूसरे के लिए समर्पण। उनकी कहानी केवल गांव के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों और रिश्तों को साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। सीमा और रमेश का जीवन अब एक ऐसी किताब बन चुका था जिसके हर पन्ने पर संघर्ष, स्वाभिमान और प्यार की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। संघर्ष की नई सुबह। गांव में शिक्षा और रोजगार की क्रांति लाने के बाद भी सीमा और रमेश की राह में चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। गांव में बड़े प्रभावशाली लोग जो पहले अपनी सत्ता और ताकत का गलत इस्तेमाल करते थे, अब अपने खोते हुए वर्चस्व को देखकर और भी गुस्से में थे। उन्होंने सीमा और रमेश को नीचा दिखाने के लिए नई चालें चलनी शुरू कर दी। मुश्किलों का सामना। एक दिन गांव के विकास के लिए बनाई गई परियोजनाओं में बाधाएं डाली जाने लगी। सरकारी योजनाओं के फंड्स में हेरफेर करने की अफवाहें फैलाई गईं और रमेश के स्वरोजगार केंद्र को बंद करवाने की साजिश रची गई। गांव के कुछ लोग जो अब भी उन प्रभावशाली लोगों के दबाव में थे, सीमा और रमेश के खिलाफ हो गए। सीमा और रमेश के लिए यह समय मुश्किल भरा था। सीमित संसाधनों और गांव के कुछ लोगों के विरोध के बीच उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। सीमा ने अपने पद का ईमानदारी से उपयोग करते हुए सरकारी रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। उसने यह साबित करने की ठानी कि उनके काम में कोई गड़बड़ी नहीं थी। दूसरी ओर रमेश ने गांव के युवाओं को संगठित किया और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि उनकी लड़ाई सिर्फ अपने सपनों के लिए है। साथ का महत्व। इस कठिन समय में सीमा और रमेश का रिश्ता और गहरा हो गया। जहां पहले उनके बीच मतभेद और गलतफहमियां थीं, वहीं अब वे एक दूसरे के सबसे बड़े साथी बन चुके थे। रमेश ने सीमा से कहा, सीमा, हमें इन हालातों से डरने की जरूरत नहीं है। जब हम एक साथ खड़े हैं
तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। हमने जो सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए हमें अपनी हर ताकत लगानी होगी। सीमा ने रमेश का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं हर चुनौती का सामना कर सकती हूँ। गांव में बदलाव की नई लहर सीमा और रमेश ने मिलकर गांव में विकास की योजनाओं को और अधिक गति दी। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। गांव के युवाओं को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग दी गई और महिलाओं के लिए छोटे उद्योग स्थापित किए गए। इन सबके बीच गांव के लोगों का रवैया भी बदलने लगा। जो लोग पहले विरोध कर रहे थे वे अब उनके काम से प्रभावित होकर उनका समर्थन करने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव एकजुट हो गया और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने लगा। जीत की ओर कदम सीमा की ईमानदारी और रमेश की मेहनत ने आखिरकार गांव के प्रभावशाली लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी साजिशें नाकाम हो गईं और गांव में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। अब लोग सीमा और रमेश को केवल कलेक्टर और समाजसेवी के रूप में नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे। रिश्तों की नई परिभाषा सीमा और रमेश ने अपने रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। अब उनके बीच न केवल प्यार और समझदारी थी बल्कि एक दूसरे के लिए गहरी कदर और सम्मान भी था। एक दिन रमेश ने सीमा से कहा, सीमा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारा रिश्ता इस मुकाम तक पहुंचेगा। तुम्हारे साथ ने मुझे यह सिखाया कि हर मुश्किल को पार किया जा सकता है अगर साथ में विश्वास हो। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी मेहनत ने मुझे वह बना दिया जो मैं आज हूँ। अगर तुमने मेरा साथ न दिया होता तो मैं कभी इतनी मजबूत नहीं बन पाती। एक प्रेरणा बनती कहानी। सीमा और रमेश की जोड़ी अब न केवल गांव के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थी। उनकी कहानी को सुनकर कई लोगों ने अपने रिश्तों और सपनों को फिर से जीना सीखा। नई शुरुआत। गांव के विकास का सपना अब धीरे धीरे पूरा हो रहा था। सीमा और रमेश ने मिलकर एक ऐसा समाज बनाने की नींव रखी जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास कर सके। उन्होंने यह साबित कर दिया कि रिश्तों में प्यार और सम्मान के साथ साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी संभव है। अंत में सीमा और रमेश की कहानी संघर्ष, सपनों और स्वाभिमान की एक मिसाल है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक प्यार और विश्वास बना रहे, कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार न किया जा सके। सीमा और रमेश के जीवन ने यह साबित कर दिया कि रिश्ते और समाज को संवारने के लिए सिर्फ प्रयास और एकता की जरूरत होती है। उनकी यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन गई।